नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्यारेलाल कुशवाहा है। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता को पढ़ रहे थे हम। आज देखते हैं वैदिक साहित्य को आगे। वैदिक साहित्य में हम पढ़ चुके थे वेदों के बारे में। वेदों में अपन पढ़ चुके थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सब के अपन ने देखे थे, उपवेद देखा था, इनकी विशेषताएं देखी थी। और इसमें इन वेदों में पाए जाने वाले, चाहे वो आश्रम हो, यज्ञ हो, विवाह हो, जो भी स्थिति थी, उन सारी चीज़ों को अपन देख चुके थे। अब साहित्य में आगे देखते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या जो मिलती है वो मिलती है बेटा 108। कैसी ग्रंथ हैं, क्या हैं? तो बेटा ये दार्शनिक शास्त्र की पुस्तकें हैं। दार्शनिक शास्त्र की पुस्तकें हैं। दार्शनिक क्या कहलाता है? दार्शनिक शास्त्र क्या कहलाता है? दार्शनिक का मतलब होता है ऐसी विचारधारा जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रेरित करे, मार्गदर्शन दे, वो दार्शनिक विचारधारा कहलाती है। उनको दार्शनिक शास्त्री कहते हैं। अब बात आती है उपनिषद में। उपनिषदों की जरूरत क्यों पड़ी? वेदों को समझने के लिए। तो आगे की ओर चलते हैं। बात आने वाली है, अपन धर्म को पढ़ाएंगे जब, वहां पर बात आएगी बोधिसत्व की, यानी बुद्ध भगवान की। बुद्ध भगवान ने एक वाक्यांश लिया है कि सारा का सारा संसार यानी विश्व दुख से भरा है। विश्व दुख से भरा है, यह बुद्ध भगवान उपनिषद से ही लेंगे। आने वाले समय में अपन इसको देखेंगे। उपनिषद के बाद बात आती है उपनिषद में इनकी रचना कहाँ हुई। तो रचना का विषय क्या है? रचना गुरु के समीप बैठकर इनकी रचना हुई। इन्हें वेदांग भी कहा गया है। कई लोग बताते हैं कि इनको वेदांग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हैं। उपनिषद जब अपन देख रहे हैं तो अपन देखते हैं वेदांग क्या है, उपनिषद को कैसे लिखा गया। तो देखते हैं अपन उपनिषद से ही वेदांग को। वेदों को सही रूप से समझने या उनका अर्थ निकालने हेतु इनकी रचना हुई। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। 6 में नाम आता है सबसे पहले शिक्षा, दूसरे नंबर पे कल्प, तीसरे नंबर पे मान सकते हैं ज्योतिष, चौथे नंबर पे देखते हैं व्याकरण, पांचवें नंबर पे देखते हैं छंद और छठवें नंबर पर देखते हैं निरुक्त। यानी वेदों का सही उच्चारण करने, उनको समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। उनका अर्थ या मीनिंग सरल भाषा में समझने हेतु वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या का उल्लेख 6 है, जैसे शिक्षा, जैसे कल्प, जैसे ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि। अब वेदांग के बाद षष्ठ दर्शन आए हैं। षष्ठ दर्शन क्या है? कौन सी विचारधारा है?
तो यहाँ पर षष्ठ दर्शन का उल्लेख मिलता है। साहित्य में षष्ठ दर्शन कहलाता क्या है? तो इसका संबंध है आत्मा और परमात्मा, परमात्मा से संबंधित है। आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। षष्ठ दर्शन समझ गए होंगे बेटा, इनकी संख्या 6 है। तो एक साइड लिखते हैं दर्शन और एक साइड लिखते हैं संबंधित ऋषि या रचयिता। षष्ठ दर्शन में सबसे पहले नाम है सांख्य दर्शन का, दूसरे नंबर पर न्याय दर्शन, तीसरे नंबर पर बेटा योग दर्शन, चौथे नंबर पे वैशेषिक या वैशेषिक भी बोल सकते हैं, वैशेषिक दर्शन या वैश्विक दर्शन, पूर्व मीमांस, छठवें नंबर पे उत्तर मीमांस। इनकी रचयिता कौन है? सांख्य दर्शन का नाम सुना होगा कपिल मुनि। कपिल मुनि जहां पर गंगा जाके महासागर से मिलती है, उस स्थान पर कपिल मुनि का आश्रम है। मकर संक्रांति के प्रति वर्ष में मेला का आयोजन किया जाता है, जिसको अपन गंगा सागर कहते हैं। वहां पर निवास किया करते थे कपिल मुनि। इन्होंने दिया था सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के लिए नाम है गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि वही भगवान श्री राम भगवान ने अहिल्या गौतम की पत्नी को शराब मुक्त किया था, जो शिला बनी थी। योग दर्शन दिया है सीहोर, जिनकी कर्म स्थली थी, जो पुष्यमित्र शुंग में के दरबार में पुरोहित थे। बात कर रहे हैं बेटा पतंजलि की। वैशेषिक दर्शन, वैश्विक दर्शन की बात आती है तो कणाद ऋषि ने दिया था। कणाद ऋषि के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनने 1300 ईस्वी में परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे बात आगे चल के अन्य लोग बताएंगे, जैसे रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन रदरफोर्ड आदि। पूर्व मीमांस जेमिनी साहब ने दिया है और उत्तर मीमांस दिया है वादरायण ने। वादरायण का संबंध अपन पढ़ेंगे आने वाली कुछ सभ्यताओं में, जो अपन बाद के समय में देखेंगे हरिहर एंड बुक्का के रूप में। साहित्य में आगे की ओर चलते हैं। अपन ने देखा षष्ठ दर्शन के बाद बात करने वाले हैं पुराणों की। इनकी रचना वेदों के बाद हुई। इनकी संख्या 18 है। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी संख्या है? सबकी संख्या इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं मत्स्य पुराण की। कुछ मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें मिलती है बेटा सातवाहन वंश की जानकारी। इसके बाद आया बेटा, देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में बात मिलती है अपन को शुंग वंश के बारे में और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है हमें मौर्य वंश की और गुप्त वंश की। फिर आता है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में तांत्रिक विधियों के बारे में बताया है। तांत्रिक विधियों के बारे में या तांत्रिक विधियों का वर्णन मिलता है। और भी पुराण रहे हैं, वो आने वाले समय में जब जरूरत होगी आने वाले लेक्चर में वन लाइनर में देंगे। अब देखते हैं कुछ तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली या तथ्य की बात कर रहे हैं। तो
तो जैसे बात आती है बेटा, कुछ पुस्तकें रामायण के रचयिता महर्षि हैं, महर्षि वाल्मीकि। रामचरित्र मानस कौन लिखेंगे? तो पता है बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी। बात आती है तमिल रामायण के रचयिता कौन है? तो पता है बेटा सबको, कवन ऋषि हैं। बात कर रहे थे महाभारत की। महाभारत या अन्य नाम है महाभारत का जय संहिता, शस्त्र संहिता या जय संहिता, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित पुस्तक है। ये कुछ पुस्तकें थी जिनकी जानकारी, जिनको अपन बोल सकते हैं रामायण है और महाभारत है, ये महाकाव्य की श्रेणी में रखे जाने वाले हैं। आने वाले समय में इनको अपन देखेंगे कि काव्य की संरचना में किस तरीके से रखे जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ और तथ्य, जैसे हमने कहा ऋग्वेद में कौन कौन सी चीज़ों का उल्लेख है। ऋग्वेद में अयस धातु का एकमात्र धातु है, अयस मतलब लोहा का उल्लेख मिलता है। फसलें बताई गई हैं, जौ जिसको अपन यो कहते हैं सबसे पुरानी मानी गई है, सबसे पुरानी फसल है। गेहूं का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन गेहूं को सबसे पुरानी में नहीं रखना बेटा। ऋग्वेद में ही एक वाक्य लिया गया है, अस्तो मा सद्गम्य, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में ही सभा और समिति, ये संस्थाएं थी, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, पुत्रियां माना गया है। अब प्रजापति कौन थे? प्रजापति एक ऐसी पोस्ट थी, जो भी राजा बनेगा आर्य सभ्यता में उसको प्रजापति कहा जाता था। ये थी आज की विषय, और यहाँ आते अपन खत्म करते हैं बेटा वैदिक सभ्यता को। कुछ वन लाइनर होंगे, ऑप्शन होंगे, जिनको आने वाले समय में अपन देखेंगे, कभी आप लोग कहेंगे तो अगली क्लास में। धन्यवाद।